भैया राम को कोई जानता ही नहीं है, वहाँ पे बुद्ध को संसार के लोग जानते हैं। हाँ, इसीलिए बुद्ध की धरती से आया बोलेंगे तो उनकी पहचान होगी, उनकी वाहवाही होगी कि बुद्ध महान थे, महान वैज्ञानिक थे। 35 साल पहले दीक्षा लेने के 35 साल बाबा साहब ने कहा था कि मैं हिंदू धर्म की सड़ी गली व्यवस्था में पैदा हुआ, ये मेरे बस का नहीं, पर मैं हिंदू बनकर मरूंगा नहीं, ये बाबा साहब ने बोला था और वो सत्य करके दिखाया। चोरी, ये सारी ही चोरी है, इनके खाली बलि देने की परंपरा थी, इनके व्यवस्था पर जो उनका वैदिक परंपरा थी बलि देने की थी, फिर हिंदू बने, अब सनातनी बन रहे हैं। काल्पनिक है, आपके माँ के कोख से आप पैदा होते ये सत्य है। घड़े से कोई महिला पैदा होती है क्या? सूरज के गोले से कोई पुत्र पैदा होता है क्या? खीर खाने से कई बच्चे पैदा होते हैं क्या? भाई बौद्धमय भारत है, जहाँ पे भी आप खोदो वहाँ बुद्ध की मूर्तियाँ मिलती हैं। हमारा कोई जबरदस्ती नहीं, इन्होंने हमारे मंदिर तोड़कर, इन्होंने विहार तोड़कर मस्जिद मंदिर बनाए हैं। सनातन पाली का शब्द है, पुराना सत्य होता है। सनातन का मतलब पुराना, ये सधम्मो सनातनो, ये पुराना सत्य धर्म है। आज का जो कार्यक्रम है उसका उद्देश्य बताइए। देखिए, आज का जो कार्यक्रम है ये 29वां आज बौद्ध परिवार मिलन मेला है, क्योंकि ये द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ने दिल्ली प्रदेश वालों ने चालू किया था। उस टाइम प्रेसिडेंट शांति स्वरूप बौद्ध थे, आज नहीं हैं। तो ये आज भी जो 19 साल पहले इतने लोग नहीं होते थे, पर आज तो बहुत सारे हैं, क्योंकि 30-40 तो हमारे बौद्ध भिक्षु भी आए हुए हैं। संख्या में लोग होंगे? काफ़ी होगी, या तो मैं बता नहीं सकती संख्या, कम से कम। लेकिन जो है बौद्ध धर्म की ओर क्यों जाना चाह रहे हैं लोग? देखिए, बौद्ध धर्म की और बुद्ध तो समता का रास्ता है, समानता का है, और यहाँ ऊंच नीचता का कोई भेद नहीं है। इसीलिए बौद्ध धर्म के अंदर लोग आना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि जात में से जात तो है ही नहीं। क्योंकि इनको अगर शेड्यूल कास्ट के नाते या ओबीसी के नाते मंदिर में भी प्रवेश मना करते हैं कि शेड्यूल कास्ट तो जाएगा नहीं, शेड्यूल कास्ट मंदिर में नहीं जाएगा। इसीलिए वो समझ गए, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों पर चल कर आज बौद्ध बन रहे हैं। और बौद्ध परिवार मिलन तो आज 29 साल से इसी प्रकार आज भी देखिए, ये बुद्ध जयंती पार्क है और ये काफ़ी पुराना पार्क है। और बुद्ध जयंती पार्क नाम से ये सरकार ने यानी बुद्ध जयंती पार्क सरकार ने घोषित किया है। इसका राम मंदिर बन चुका है, बहुजन समाज जो है राम मंदिर में जा रहा है। भैया राम मंदिर बन चुका है, राम मंदिर बहुजन समाज को क्या लाभ हो रहा है? वहाँ तो अपर कास्ट के जो पंडे पुजारी हैं उनको प्रॉफिट हो रहा है, उनको नौकरियाँ मिल रही है, वो पदाधिकारी बन गए हैं। इनको क्या, इनको तो उनको जाकर डोनेशन देना है और इनको वापस आना है, इनका कुछ नहीं। अगर वो वहाँ शिक्षा कॉलेज होते, स्कूल होते तो इनका लाभ होता, क्योंकि इनके बच्चे स्कूल में जाते, IAS IFS डॉक्टर इंजीनियर्स बनते, कोई राज सत्ता में जाकर कोई प्रधानमंत्री बन जाए, कोई मुख्यमंत्री बन जाए, तो इनको इससे लाभ होगा, मंदिरों से कोई लाभ होने वाला नहीं है। सम्मेलन होता है, लेकिन फिर भी जो SC ST OBC की जो संख्या है वो मंदिर की तरफ जाती जा रही है। देखिए, अज्ञानता के वश जाती हैं, उनको समझ नहीं है। अगर जब शिक्षित पूरा समाज शिक्षित होगा तभी ये जो है वो मंदिर की लाइन छोड़ जाएंगे और स्कूल कॉलेज के रास्ते पकड़ेंगे। लेकिन जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो तो कहते हैं कि बुद्ध भी विष्णु का अवतार है। बुद्ध का कोई विष्णु का अवतार नहीं, वहाँ बुद्ध ने तो कहा अवतारवाद के लिए माना ही नहीं। बुद्ध को महात्मा कहते हैं। अरे महान आत्मा बड़ा होता, कल भी एक से चर्चा हुई। जब बुद्ध ने आत्मा को ही माना नहीं तो महात्मा आए कहाँ से? यानी तथागत सम्यक संबुद्ध को सम्यक संबुद्ध नहीं, तथागत नहीं कहेंगे, भगवान भी नहीं कहेंगे, उन महात्मा कहते हैं। जिस व्यक्ति ने जिसको माना नहीं उसको ही थोप देते। बुद्ध ने ईश्वर को ही माना नहीं, अनात्मवादी थे, अनिश्वरवादी थे, तो वो ईश्वर का अवतार कैसे हो सकते हैं? लेकिन जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो आरोप लगाते हैं कि जो बौद्ध धर्म को मानने वाले वो देवी देवताओं को गाली देते हैं। देखिए, हम देवी देवताओं किसी को गाली नहीं, हमारा सील है, पंचशील में चौथा सील है मुस्सावादा वेरमणि सिक्खापति समाधि। हम कटु वचन का या गाली गलौज का प्रयोग नहीं करेंगे, तो बौद्ध गाली देने क्यों जाएगा? जो बौद्ध धर्म को मानते हैं और देवी देवताओं को गाली देते हैं तो वो बौद्ध नहीं है क्या? देखिए, बौद्ध धर्म को मानते हैं वो गाली नहीं दे सकते, अगर उनकी अच्छाई या बुराई बताएंगे। अगर किसी के हाथ में तलवार है, माला है, तो हिंसक क्या देवी हो सकती है क्या? माँ के अंदर करुणा होती है। किसी के अंदर कई मुर्दों की मालाएं डाली है, मुंडों की, नरमुंडों की, तो क्या वो देवी हो सकती है क्या? देवता साहब ने भी हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म अपनाया, पर लेकिन जो हमारा देश का युवा जो है वो अभी तक शिक्षित नहीं है। जो मंदिर में जाता है उसके बावजूद तो मंदिर में जाएगा तो पीटेगा, उसको पता है ना। अगर वो पढ़ेगा, बाबा साहब आम्बेडकर को समझेगा, मंदिर में जाएगा, नहीं तो कौन मारेगा? जब तुम्हें मंदिर में जाने से मारते हैं, जिस जगह हमारा अपमान होता है उस जगह जाते क्यों हो तुम? इसीलिए वो जाना छोड़ दो, अब वो हिंसा खत्म हो जाएगी।
लेकिन जो बाबा साहब ने कालाराम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी, हाँ। तो बाबा साहब ने एंट्री करवाई थी दलितों के मंदिर में। नहीं, बाबा साहब ने एंट्री इसीलिए करवाए, अगर हम हिंदुओं में हिंदू हैं तो हमें उस मंदिर में प्रवेश दिया जाए, इसीलिए एंट्री करवाई। और उन्होंने कहा जब बाबा साहब का रथ बाहर लाकर वो खींचेंगे, प्लान किया कि हम वहाँ से लाएंगे, वहाँ से तुम खोजेंगे, तो बाबा साहब को लाठी चार्ज किया। तब कहा नहीं, ये समता और समानता का नहीं है, इसलिए कालेराम में जाने की जरूरत नहीं, वो वही छोड़ दिया कि यहाँ जब समता नहीं, समानता नहीं, तभी तो उन्होंने 35 साल पहले दीक्षा लेने के 35 साल बाबा साहब ने कहा था कि मैं हिंदू धर्म की सड़ी गली व्यवस्था में पैदा हुआ, ये मेरे बस का नहीं, पर मैं हिंदू बनकर मरूंगा नहीं, ये बाबा साहब ने बोला था और वो सत्य करके दिखाया। बुद्धा और धम्मा किताब लिखी, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की एक संस्था बनाई और उन्होंने कितने लाखों लोगों को दीक्षा दी है। ये बात देवी देवताओं को काल्पनिक है। आपके माँ के कोख से आप पैदा होते, ये सत्य है। घड़े से कोई महिला पैदा होती है क्या? सूरज के गोले से कोई पुत्र पैदा होता है क्या? खीर खाने से कई बच्चे पैदा होते हैं क्या? जब वो उसकी भावना को ठेस नहीं पहुंचा रहे, जब तक स्त्री पुरुष का मिलन नहीं होगा बच्चा पैदा ही नहीं। और मैं तो कहती कि जिन्होंने करके दिखाया आज भी प्रयोग करें। आज बड़े बड़े वैज्ञानिक हो गए, हमारे चांद और सूरज पर लोग चले गए हैं, वो खोज कर रहे हैं, तो इसकी खोज आज तक क्यों नहीं हुई? जो है उसकी, क्योंकि बच्चा गर्भ में अगर 5 महीने का 6 महीने का है तो जिंदा रख सकते, ये मशीनें हैं। तो गर्भ में मड़के में गर्भ निकलता तो उस टाइम कौन सा टेक्निक था? आज भारत से बड़ा कोई वैज्ञानिक नहीं, क्योंकि 2 साल के बच्चे पर हाथी का सर भी फिट कर दिया गणेश करके। तो बताइए, ये तो सर्जन भारत में ऐसे पैदा होते भाई, ये टिप्पणी किस बात की है? ये इनको मानने वाले भी बहुजन समाज के बहुजन समाज जागरूक होगा तभी वो सब कुछ समझ जाएगा। अभी तो आधा अधूरा है, बहुत सारे जागरूक हो गए। लक्ष्मण यादव देखो, उसको प्रोफेसर से हटा दिया है। जब जागरूक होने का तो परिणाम है ना ओबीसी का, निकाल दिया उनको, क्योंकि वो सत्य को समाज के बीच में परोस रहे थे, ये बात है। तो जो ऐसे ही जागरूक होते जा रहे हैं, लल्लई सिंह यादव ने कोर्ट में फाइल कर दिया और वो हमारे पास बैठते भी थे जाने के बाद, तो उन्होंने सत्य बताया राम तो काल्पनिक है, राम पैदा ही नहीं हुए। उन्होंने सत्य उजागर किया, रामायण ये कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा रामायण रामचरितमानस ऐतिहासिक सत्य नहीं, साहित्य में हम स्थान रखते हैं। समुद्र सेतु के बारे में ये तो सारी बातें सामने आई, मैंने थोड़ी टिप्पणी की है। मोदी जी कहते हैं विदेशों में जाकर कि हम बुद्ध की धरती से आए, राम का नाम क्यों नहीं लेते? भैया राम को कोई जानता ही नहीं है, वहाँ पे बुद्ध को संसार के लोग जानते हैं। इसीलिए बुद्ध की धरती से आया बोलेंगे तो उनकी पहचान होगी, उनकी वाहवाही होगी कि बुद्ध महान थे, महान वैज्ञानिक थे, तो इसीलिए वो बुद्ध का नाम लेते हैं। लेकिन यहाँ पर भारत में बौद्ध मंदिर की तोड़े जाते हैं, राम मंदिर बनाया जाता है, बौद्ध मंदिर तोड़ा जाता है। देखो वो अज्ञानता है उनकी, उनको समझ आएगा कि बुद्ध का सिद्धांत क्या था, तब वो बुद्ध विहार तोड़ना बंद करेंगे। अब बाबा साहब की प्रतिमाएं तोड़ते गए, आज तो सरकारें लगा रही। सबसे बड़ी जो हैदराबाद, जो तेलंगाना सरकार ने बाबा साहब की सबसे बड़ी प्रतिमा लगाई है, तो जो तोड़ने वाले थे तो आज वही लोग जोड़ने भी लगे हैं समझ आने के बाद। लेकिन जो महिलाएं हैं बुद्ध धर्म को मानती हैं, लेकिन व्रत भी रखती हैं, सिंदूर भी लगाती हैं, चूड़ियां भी पहनती हैं, ये क्या है? ये देखो, चूड़ियां पहना, सिंदूर लगाना वो फैशन और शौक हो सकता है, ये इसके लिए टिप्पणी में नहीं जानती है कि मेरे पति की उम्र नहीं, ये नहीं है। पति की उम्र सिंदूर भरने से या चूड़ियां भरने से नहीं। सारी डॉक्टर्स महिलाओं को भी अलाउड नहीं चूड़ी पहनकर डॉक्टरी करना, या इसमें तो बहुत सारी बातें आती है, ऐसा कुछ नहीं, ये अंधविश्वास है। अगर वो मानती तो अंधविश्वास में जकड़ी हुई है ये बात। महिलाएं जो है आज काफी भारी संख्या में है, हाँ? लेकिन जो और महिलाएं वो इसे आगे महिलाओं को जागरूक करने के लिए क्या करेंगी? देखिए, मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि पति परमेश्वर नहीं है, तुम्हारा सहयोगी है और तुम उसकी सहयोगी नहीं है। एक दूसरे से दोनों रथ का जो पहिए होते हैं, रथ का गाड़ा खींचते, ऐसे दो तुम्हारी जिंदगी दोनों के इस कंधों से चलती, और तुम्हारी जरूरत पति को उतनी है और पत्नी को जरूरत पति को उतनी है। तो इसीलिए कोई दोनों समान है, समता के साथ रहो। और ये गले में डालने से, घंटे बांधने से या सिंबल लगाने से कोई सुहाग या विधि नहीं माना जाता। वो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है, जो बौद्ध है वो बौद्ध में भारत की मांग कर रहे हैं। भाई बौद्ध में भारत है, जहाँ पे भी आप खोदो वहाँ बुद्ध की मूर्तियाँ मिलती हैं। हमारा कोई जबरदस्ती नहीं। इन्होंने हमारे मंदिर तोड़कर, इन्होंने विहार तोड़कर मस्जिद मंदिर बनाए हैं। चाहे पुरी का मंदिर लीजिए, चाहे आप वो बालाजी मंदिर लीजिए, हर जगह सारे बुद्ध का ही निकल रहा है। इसलिए हम तो बुद्ध की धरती है और बुद्ध की धरती में बुद्ध का राष्ट्र चाहते हैं। एक टाइम पर ट्रेंड चला था कि ये जो राम मंदिर में जो
राम की तस्वीर लगाई है, वो गौतम बुद्ध से चेहरे से मिल रही थी बिल्कुल। बुद्ध की चेहरे जमा तो कहती काल्पनिक चेहरे ही जोड़ेंगे ना बुद्ध के। वहाँ उन्होंने चोरी की है क्या उन्होंने? चोरी, ये सारी ही चोरी है। इनके खाली बलि देने की परंपरा थी इनके व्यवस्था पर, जो उनका वैदिक परंपरा थी बलि देने की थी। फिर हिंदू बने, अब सनातनी बन रहे हैं आगे चलकर। और क्या इनका ब्रांड बनेगा? जैसे दो डाउन होता दूसरा नाम देते, तो ऐसा ये चल रहा है इनका। सनातन क्या है? सनातन पुराने सत्य को कहते हैं, ये धर्मो सनातनो, ये पुराना सत्य है। धर्म यानी नीति नियम चलने का रास्ता होता है, उसको धर्म कहते हैं। अपना सनातन धर्म बताते हैं। सनातन पाली का शब्द है, पुराना सत्य होता है। सनातन का मतलब पुराना, ये सधम्मो सनातनो, ये पुराना सत्य धर्म है। पेड़ तैयार होना निसर्ग का नियम है, पुराना सत्य है, इसी को तो धर्म कहते हैं। और नियम पर माँ बेटा, माँ को माँ कहता, उसका बेटे का धर्म है। माँ बेटे का लालन पालन करती, वो माँ का धर्म है। धर्म क्या है? धर्म को समझो ना, परिभाषा समझो। लोग कह रहे हैं बौद्धिस्ट लोग ये गुमराह कर रहे हैं। हम क्यों गुमराह करेंगे? ये हमसे सीखें, बौद्धों से सीखें। बलि देने की परंपरा बंद करे, स्त्री पर अत्याचार बंद कर दे, जात में से जात करके मनुष्य पर अन्याय करते वो बंद कर दे, और समता और समानता लाए।